क्रिकेट की दुनिया में आज तक की सबसे बेहतरीन इनिंग अगर किसी ने खेली है तो वो इस खिलाड़ी ने खेली है। अविश्वसनीय, अद्भुत, अकल्पनीय, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। कोई एक पैर से कैसे खेल सकता है मुझे बताइए। आप भी बल्लेबाजी करते होंगे, एक पैर से आप बल्लेबाजी कर सकते हैं। आपकी एक टांग पर क्रैम्प आया हुआ है और आप एक पैर से न सिर्फ बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्कि छक्के लगा रहे हैं लंबे लंबे। आप दोहरा शतक मार देते हैं एक पैर से। यह सिर्फ ये खिलाड़ी संभव कर पाया है। अब इसके पीछे की टेक्निक क्या है? ये खिलाड़ी तो भाई दोनों पैर से खेलता है, बैलेंस ताकि दोनों पैरों का बराबर रहे, थोड़ा बेंड होकर बल्लेबाजी की जाती है। लेकिन इनको देखिए आप, ये पैर देखिए, ये देखिए, ये पैर दरअसल इनके पैर पे क्रैम्प आया हुआ था, बहुत भयानक क्रैम्प आया हुआ था। और ऐसी स्थिति ग्लेन मैक्सवेल की लगभग 40-50 उन्होंने रन बनाए थे कि ये देखिए फिजियो को आना पड़ा था और इनके लेफ्ट पैर को, कभी राइट पैर को, उसको स्ट्रेच करना पड़ रहा था क्योंकि इनके बहुत जबरदस्त क्रैम्प्स आ चुके थे और नसों में खिंचाव आ चुका था। ये खड़े नहीं हो पा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने लगातार छक्के पर छक्के लगाए। तो इसके पीछे की टेक्निक क्या है वो सचिन तेंदुलकर, महान सचिन तेंदुलकर ने बताई है। इस इनिंग के बाद सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि जो कल का गेम था उसमें क्रैम्प्स की वजह से ग्लेन मैक्सवेल का फुटवर्क जो है वो कम हो गया था। वो फुटवर्क ज्यादा इस्तेमाल कर नहीं पा रहे थे फुटवर्क, इस वजह से वो बॉल तक रीच नहीं कर पा रहे थे। उनको क्रीज पर खड़े होकर शॉट लगाने पड़े। लेकिन सचिन ने बताया कि ऐसा कैसे हो पाया। उन्होंने कहा, स्टेडी हेड, वॉच द बॉल क्लोजली एंड लेट हिज हैंड आई कोऑर्डिनेशन डू द वर्क। यानी कि सर स्थिर होना, बॉल को क्लोजली फॉलो करना और उसके बाद हैंड आई कोऑर्डिनेशन, यानी कि हैंड और आई, इस कोऑर्डिनेशन से खड़े खड़े मैक्सवेल ने छक्के लगाए हैं। और बैट स्पीड, जिस तेजी से उन्होंने बल्ला चलाया है ना, इसी वजह से ग्लेन मैक्सवेल ये कर पाए। इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी ये कर सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, इनका पैर सिर्फ ये क्रीज पर था, इनके पास जो भी बॉल तेज आ रही थी, इनको बस तेज बैट चलाना था, सिर्फ तेज बैट। और बॉल टाइमिंग पे होनी चाहिए थी। मतलब अगर बॉल यहां पे आई है, आपने बॉल को क्लोजली देख लिया कि बॉल की लेंथ क्या है, स्पीड क्या है, आपको तेज बैट चलाना है। और यही मैक्सवेल ने किया। बैट स्पीड इनकी इतनी तगड़ी थी कि बैट से ये स्पीड जनरेट कर रहे थे और उस वजह से लंबे लंबे छक्के लगा रहे थे। और वो किस वजह से हो पाया? क्योंकि इनका पैर स्थिर हो गया था क्रीज पर, ये पैर मूव नहीं कर पा रहे थे और इसी वजह से बैट स्पीड, हैंड आई कोऑर्डिनेशन से इनको बल्लेबाजी करनी पड़ी। फिर फुटवर्क नहीं चाहिए। ऐसे क्या होता है, बॉल अगर आगे है और आपको मिड विकेट के मारना है, मैक्सवेल कैसे मारते हैं? आमतौर पर ऑफ स्पिनर की बॉल है तो मैक्सवेल ऐसे मारते हैं, बेंड करके। बॉल को फ्रंट फुट से रीच किया, बेंड हुए और उसके बाद लगाया शॉट। लेकिन यहां पर मैक्सवेल ने क्या किया, खड़े खड़े ऐसे खड़े थे लगभग, और यहां से ऐसे मार रहे थे, कभी ये वाली शॉट, कभी ये पुल वाली शॉट, कभी इधर कट। वो क्यों हो पा रहा था? वो इस वजह से हो पा रहा था क्योंकि इनका पैर स्थिर हो गया था, हैंड आई कोऑर्डिनेशन से इनको बल्लेबाजी करनी थी। इनको पता था सिर्फ मेरे हाथ और बल्ला चल सकता है, बॉल को देखना है, लेंथ पकड़नी है और बैट चलाना है तेज। यही इन्होंने किया और सचिन ने खुद अपनी बातों में इसको एलैबोरेट किया है, बताया है कि कैसे मैक्सवेल ने इतनी शानदार पारी की। तो ये थी इनके इन करिश्माई शॉट्स के पीछे की टेक्निक और कहानी। उम्मीद करता हूं आपको भी ये रिपोर्ट समझ में आई होगी, समझ में आया होगा कि अगर आपको कभी ऐसे क्रैम्प्स आ जाते हैं, आप भी खड़े खड़े ऐसे शॉट्स लगा सकते हैं, लंबे लंबे छक्के मार सकते हैं। और मैक्सवेल के इस हीरोइक्स को एक बार फिर से आप एक बार मैं कहूंगा कि भाई नहीं हो पाएगा, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये जो हीरोइक्स उन्होंने इस दिन कर दी, ये तो शायद ही कोई कभी रिपीट कर पाएगा। लेकिन आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं और उसके पीछे की टेक्निक क्या होनी चाहिए वो सचिन सर ने आपको समझा दी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।